तो हमने पिछली वीडियो में आपको मीराबाई द्वारा रचित उनके पद जो हैं उनको पढ़ाया था। अब उनसे जो आगे पद है उसको मैं आज तुम सभी को पढ़ाऊंगी। तो पहले पद देखेंगे। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे सूप कोई कहे महंगो कोई कहे सूंघो, लियो री तलाजू तोल। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। मायरी में लियो गोविंदो मोल। याई को सब जानत हैं, लियो री अखियाँ खोल। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। मीरा के प्रभु दर्शन दीन्यो, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कौल। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। पहले इस पद के हम शब्दार्थ देखेंगे। मोल माने मूल्य, छाने माने है छिपाकर, बजंता ढोल माने ढोल बजाकर, महंगो माने महंगा, सूंघो माने सस्ता, तराजू तौल माने तराजू से तौल कर अच्छी तरह से देखभाल कर, कारो माने काला, गोरो माने गोरा, अमूलक मोल माने अत्यधिक कीमत देकर मूल्य देकर, कौल माने प्रतिज्ञा। ये इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। इसके बाद अब हम सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पदावली शीर्षक से अवतरित है। यह श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। अब इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच समझकर खरीद लेने की बात कहकर अपने प्रति अपनी एकनिष्ठ अनन्य भक्ति का परिचय देती हैं। व्याख्या हम करेंगे। मीराबाई कहती हैं कि अरे मैया मायरी, अरे मैया मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। मायरी मैंने लियो गोविंदो मोल। अरे माई मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। मैंने उन्हें छिपाकर या चुपचाप नहीं खरीदा है, बल्कि डंके की चोट पर ढोल बजाकर खरीदा है। मायरी मैंने लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छानो कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। चाहे कोई भी कुछ कहे कि छिपा कर लिया है या मैंने इनको चुपचाप खरीदा है, बल्कि डंके की चोट पर ढोल बजाकर खरीदा है। अब श्री कृष्ण पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं। कोई कहे सूंघो कोई कहे महंगो, कोई कहे महंगो कोई कहे सूंघो, लियो री तराजू तौल। अब उन पर मेरा पूरा अधिकार हो चुका। चाहे कोई कहे महंगा है चाहे या कहे सस्ता है, मैंने तो भली भांत नाप तौल कर अर्थात तराजू से तौल कर इन्हें खरीदा है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, चाहे कोई ये कहे कि काला है या कोई कहे कि ये गोरा है, मैंने इसे अपना सर्वस्व नौछावर करके अर्थात संपूर्ण समर्पित भाव से खरीदा है। लोग चाहे कितनी बातें करें, पर यह सच्चाई सब जानते हैं कि मैंने यह सौदा खूब देखभाल कर देख परख कर आँखें खोल कर किया है। लियोरी आँखें खोल, यही को सब जानत, सब यही जानते हैं, लेकिन मैंने इसको बड़े ही देखभाल कर आँखें खोल कर ये सौदा किया है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि किसी को इस वास्तविकता का ज्ञान नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। तो ये इसकी व्याख्या हुई। इसके बाद हम लिखते हैं काव्यगत सौंदर्य। सभी के अंक अलग अलग होते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में भाषा लिखेंगे ब्रज भाषा,
शैली मुक्तक शैली, गुण में प्रसाद गुण, रस में शांत एवं भक्ति रस, छंद में गीतात्मक छंद, गीतात्मक पद लिखेंगे। और अलंकार में कोई कहे कारो में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अमूलक मोल में मूल्य को अमूल्य कहकर एक रूपता स्थापित की है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसके बाद हम अगला पद देखेंगे। मैं तो सामरे के रंग रांची, मैं तो सामरे के रंग रांची, साँझ सिंगार बांधे पग घुंघरू, साँझ सिंगार बांधे पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं तो सामरे के रंग रांची। गई कुमत लई साधु की संगत, गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई सांची, मैं तो सामरे के रंग रांची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सू बाँची, मैं तो सामरे के रंग रांची। उन बिन सब जग खारो लागत, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मैं तो सामरे के रंग रांची। मीरा सिर घिर धर लाल सु, भगत रसीली जांची, मैं तो सामरे के रंग रांची। इसके शब्दार्थ देखेंगे। सामरे से यहाँ तात्पर्य श्री कृष्ण। रांची माने रच गई, श्रृंगार माने श्रृंगार, पग माने पैर, तज माने त्याग कर, नाची माने नाचना, कुमति माने कुबुद्धि, लई माने लिया, सांची माने सत्य, गाय गाय माने गा गा कर, क्या काल बालसु से मतलब है काल रूपी सर्प, बाँची माने बचना, उण माने उनके, खारो माने व्यर्थ, लागत माने लगना, कांची माने कच्ची, रसीली माने रसयुक्त आनंद से युक्त, और जांची माने प्रतीत हुई। तो संदर्भ हम पहले की तरफ लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है, जिसमें मीराबाई कहती हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर उनके रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य वस्तुओं में उनका मन नहीं लगता। ये इसका प्रसंग है। इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कहती हैं कि मैं तो सामरे के अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। मैं तो उनके प्रेम में रंगकर स्वयं को भली भांत सजाकर और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज सब त्याग कर नाचने लगी हूँ। पग घुंघरू अर्थात पैरों में घुंघरू बांधकर और लोक लाज सब त्याग कर नाचने लगी हूँ। साधुओं की अच्छी संगति से मेरा अज्ञान और दुर्गुण जो थे वो दूर हो गए हैं और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का दर्शन हो गया है। मीराबाई कहती हैं कि गई कुमत लई साधु की संगत, जब से मैंने मेरी कुमति जो थी कुबुद्धि थी वो समाप्त हो गई है, जब से हमने साधुओं की संगति पकड़ी है। भगत रूप भई सांची, एक भक्ति रूप ही हमारा सच्चा है। मुझे ईश्वर के सच्चे रूप के दर्शन हो पाए हैं। मैंने दिन रात ईश्वर के गुण गा गा कर स्वयं को काल रूपी सर्प से बचा लिया है। मीराबाई कहती हैं गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, निस्दिन माने रात दिन प्रभु के श्री कृष्ण के गुणों को गा गा कर मैं इस काल ब्याल सु बाँची, काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, श्री कृष्ण के बिना मीराबाई कहती हैं कि अब ये संसार जो है बिना
श्री कृष्ण के ये संसार जो है वो व्यर्थ लगता है, उनकी बातों के अतिरिक्त सारी बातें जो हैं व्यर्थ लगती हैं। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मुझे सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद की अनुभूति होती है, आनंद प्राप्त होता है। संसार में किसी अन्य वस्तु में ऐसी अनुभूति या आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं की जा सकती। संसार की किसी अन्य वस्तु में ऐसी अनुभूति या आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती जो आनंद और की अनुभूति जो है वह ईश्वर की भक्ति में होती है। इसके बाद हम काव्यगत सौंदर्य रखेंगे। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा लिखेंगे, शैली मुक्तक शैली, और रस में शांत एवं भक्ति रस, गुण में माधुर्य गुण, छंद में गीतात्मक पद, और रंग राची में रावण की, साज श्रृंगार में सवर्ण की, लोक लाज में लवण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। गाय गाय एक शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसमें गाय गाय में एक शब्द की पुनः आवृत्ति होने से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और काल ब्याल में रूपक अलंकार है। काल ब्याल में काल उपमेय की समानता जो है, ब्याल माने ब्याल जो है यहाँ पर उपमान से की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आप लिखेंगे रूपक अलंकार में काल ब्याल में रूपक अलंकार है। तो ये आपका मीराबाई वाला पद जो है वो समाप्त हुए। ये इम्पोर्टेंट पद थे, इनको आपको अपनी कॉपी पे करने हैं।